बदलापुर गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में अंधेरा छाया रहता था। वो जंगल बहुत खतरनाक था। शामू नाम का एक शिकारी एक दिन उस जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। वो रात बहुत खतरनाक रात थी। बिजलियों के कड़कने की आवाज, साथ ही चारों तरफ से ऐसी ऐसी डरावनी आवाजें आ रही थी कि सबका दिल कांप जाता। पर शामू की भी मजबूरी थी शिकार करना, क्योंकि पेट की आग के आगे सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं। सारे डर गायब हो जाते हैं। शामू शिकार के लिए निकल पड़ा। शामू ने देखा एक डाल पर एक सोने का बाज बैठा है। अरे वाह, यदि मैंने इस सोने के बाज को पकड़ लिया तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शामू उस सोने को बाज को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही शामू उसके पास जाता है तो वो बाज उड़ जाता है। शामू उस बाज के पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। वो बाज एक खाली पेड़ पर जा बैठता है। शामू जाकर देखता है कि उस पेड़ पर पहले से ही कई और सोने के बाज बैठे थे। हाँ, इतने सारे सोने के बाज, ये मुझे सारे मिल जाएं तो मेरी 7 पुश्तें भी बैठकर आराम से खा सकती हैं। अब तो मजा आ गया। ऐसा सोचते हुए शामू उन बाजों को पकड़ने के लिए उस पेड़ के नीचे जाल बिछा देता है और वहां पर दाना डाल देता है ताकि वो बाज उस जाल में फंस सके। पर वो बाज उस जाल में नहीं फंसते, क्योंकि वो मायावी बाज थे। वो बाज नीचे आते हैं, दाना खाते हैं और वापस चले जाते हैं। उनके शामू के बिछाए हुए जाल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैं? ये क्या, एक भी बाज नहीं फंसा? ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। 7 पुश्तें तो क्या, मुझे ही खाने के लाले पड़ जाएंगे। मुझे कुछ भी करके इन बाजों को जरूर पकड़ना होगा, नहीं तो मेरा भूखे मरना निश्चित है। ऐसा सोचते हुए शामू ने तीर चलाया, पर तीर का भी बाज पर कोई असर नहीं हुआ। तीर बाज के आर पार निकल गया। हैं? तीर का भी कोई असर नहीं? ये कैसा जादू है? ये तो मुझे जादुई बाज लगते हैं। तीर आर पार निकल गया। ऐसा सोचते हुए शामू बहुत दुखी हुआ, पर तभी एक बाज ने आवाज लगाई। अरे शिकारी, हमें कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हम तो जादुई बाज हैं। तुम भी यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो तुम भी इस डाल पर सोने के बाज बनकर रह जाओगे। हैं? बाज बोल रहे हैं? ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं सोने का कैसे बनूंगा? ये बात मुझे बताओ। तुमको पता है, ये जंगल श्रापित जंगल है और ये एक राक्षस के कब्जे में है। राक्षस पहले तो लालच देकर सोने का बाज दिखाकर इंसानों को अपने पास बुलाता है और फिर उन सारे इंसानों को सोने का बाज बना देता है और अपने भूख के हिसाब से उनको वापस से इंसान बनाकर उन्हें खा जाता है। हैं? ये कैसी माया है? और यदि तुम वाकई में इंसान हो तो मेरा धर्म बनता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। अभी तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी जान बचाओ। कहीं हमारे चक्कर में तुम अपनी जान मत गवा बैठना। इसलिए बोलता हूँ, चले जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। तभी दूसरी तरफ से धम धम की आवाज आने लगी। शिकारी देखो, वो राक्षस यहीं आ रहा है। तुम ऐसा करो, जल्दी यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं गए तो वो तुम्हें भी सोने का बाज बना देगा। इसलिए बोलता हूँ, जल्दी जाओ यहाँ से, चले जाओ। शामू भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखता है कि एक बड़ा सा राक्षस वहां पर आ रहा है। आज तुम में से किसकी बारी है? आज मैं किसे खाऊं? और अभी तक
कोई इंसान नहीं आया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? मालिक, हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो पूरी कोशिश की है मालिक, लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं आ रहा। हम नहीं जानते मालिक, हमने पूरी कोशिश की है। कहीं तुम लोग मेरे साथ चालाकी तो नहीं कर रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबको इकट्ठा खा जाऊंगा। आज ही तुम सबको खत्म कर दूंगा। नहीं मालिक, हम कोई चालाकी नहीं कर रहे। यहाँ कोई इंसान नहीं आया, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ। आज रात में मैं तुम में से एक को खाने वापस आऊंगा। ऐसा कहते हुए वो राक्षस वहां से चला जाता है और शामू इन सब चीजों को देख रहा होता है। शामू दोबारा सोने के बाज के पास जाता है और कहता है, अरे बाज भाई, तुम ये बताओ, तुम दोबारा से इंसान कैसे बन सकते हो? तुम कहो तो मैं इस राक्षस को मारने की कोशिश करूं? नहीं शिकारी, आप इसे नहीं मार सकते, क्योंकि ये जादुई राक्षस है और इसके प्राण एक अंडे में छिपे हुए हैं, इसलिए इसे कोई नहीं मार सकता। फिर तो मुझे जल्दी से बताओ, वो अंडा कहाँ पर है? मैं उस अंडे को फोड़कर इस राक्षस को खत्म कर दूंगा। वो अंडा उस नदी के पास है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उस अंडे की रक्षा एक बहुत बड़ा और खतरनाक सांप करता है, इसलिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम चिंता मत करो भाइयों, मैं अभी जाता हूँ और उस अंडे को फोड़कर ही मानूंगा, ताकि तुम लोग इस श्राप से मुक्त हो सको और वो राक्षस भी मारा जाए। हाँ भाई, अगर ऐसा हुआ तो हम सबको मुक्ति मिल जाएगी, हम सब आजाद हो जाएंगे। लेकिन क्या तुम ऐसा सच में कर सकते हो भाई? हाँ, तुम विश्वास करो, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा उस अंडे को फोड़ने में। ऐसा कहते हुए शामू उस नदी की तरफ चल पड़ता है। शामू नदी के पास में जाता है। वो वहां पर बैठकर देखता है कि नदी बिल्कुल साफ है। वो जैसे ही नदी के पानी की तरफ बढ़ता है तो वहां पर एक बड़ा सा जादुई सांप निकलता है। उसके पास में एक अंडा रखा हुआ था। वो सांप बहुत खतरनाक था। शामू उसे देखकर एक बार तो डर जाता है। फिर शामू सोचता है कि अब मुझे इसे मारना ही होगा। शामू तीर निकालकर सांप का निशाना लगाता है और तीर चला देता है। तीर सांप के जाकर लगता है, पर तीर का सांप के कोई असर नहीं होता है। हैं? इस पर भी तीर का कोई असर नहीं, ये भी जादुई है। अब मैं क्या करूंगा? सांप भी शामू को देख लेता है और शामू की तरफ बढ़ता है, शामू को मारने के लिए। अब शामू कहीं थोड़ा दूर जाकर एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। इस सांप को मारने का तो कोई तरीका खोजना पड़ेगा। तभी शामू के दिमाग में एक बात आती है। वो तीर निकालता है और बोलता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कहते हुए शामू तीर चला देता है। अब की बार तीर फिर से सांप को जाके लगता है। एक बड़े से धमाके के साथ सांप का वहीं पर विनाश हो जाता है। अब शामू दोबारा नदी के पास जाता है और अंडे का निशाना लगाते हुए मन में कुछ सिमरन करता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय बजरंग बली। और उस अंडे की तरफ तीर को छोड़ देता है। तीर अंडे में लगता है और अंडा वहीं पर खत्म हो जाता है। अंडे के फूटते ही वो दैत्य, वो राक्षस भी वहीं पर आके पड़ जाता है। मेरे साथ धोखा हुआ है। सोने के बाद जो तुमने मेरे साथ धोखा किया। और जैसे ही राक्षस मरता है, वैसे ही वो सब सोने के बाद दोबारा इंसान बन जाते हैं और वो जंगल भी उस श्राप से मुक्त हो जाता है और बिल्कुल हरा भरा और एक अच्छा जंगल बन जाता है।